फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश चैप्टर 1.1 डोंट गिव अप। आज हम ये करने वाले हैं दोस्तों। आज के दिन हमने स्टैंडर्ड 6 का इंग्लिश भी चालू कर दिया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब्दुल एडुकेयर को प्लीज़ आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर 1.1 हम करने वाले हैं, जिसका नाम है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब हमें हार नहीं मानना चाहिए। डोंट गिव अप। अब कोई आप काम करते हो दोस्तों, तो उसमें आप मीन्स जैसे आप वो फील्ड में चले जाते हो तो जल्दी आप वो फील्ड में कामयाब नहीं होते हो दोस्तों। जैसे कि मैं मीन्स अभी 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स कल से स्टार्ट किया हूँ पढ़ना, तो कल से ही मैं उसमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाऊँगा। उससे अच्छा तो मेरे भाई को आएगा, मतलब वो उसमें एक्सपीरियंस है। तो उसी तरह से अगर मुझे नहीं आ रहा है 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स, तो मुझे उसे छोड़ नहीं देना है। मुझे उससे प्रैक्टिस करना है, सीख के किसी से जिससे आता है, तो मुझे कंटिन्यूस उससे प्रैक्टिस करने जाना है, बल्कि रो के उसे छोड़ना नहीं है। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। आज की पोएम पूरी इसी पे बेस है कि डोंट गिव अप। कोई भी किसी चीज़ में भी हम पहले करते हैं तो उसमें हम हार जाते हैं। एक्चुअली हम हारते ही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हार जाते हैं, बट हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो आज की पोएम में हमें बहुत कॉन्फिडेंट भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, डोंट गिव अप। तो हमें हार मान के कोई चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ना है, उसे हमें करना है तो करना ही है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जो ये लेसन का नाम है उसका मतलब भी समझ गया होगा दोस्तों। मैं आपको आप अभी सोच रहे होगे हमको तो सिर्फ लेसन समझना है, लेसन का नाम ये क्यों समझा रहा है। दोस्तों, हमारा अब्दुल एडुकेयर का मकसद यही है। एजुकेशन तो यूट्यूब पर सब प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप खाली रट्टा मारो, आंसर याद करो। आप सिर्फ समझो और अपने मन से आंसर लिखो, यही हमारा मकसद है दोस्तों। तो प्लीज़ हमें क्वालिटी एजुकेशन पूरे इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा मिशन है। तो उसमें हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव टायर्ड एंड हैव नॉट वॉन, मतलब अगर आपने कोशिश की है और नहीं जीत पाए हैं। अगर आप बहुत कोशिश किए हैं और आप नहीं जीत पाए हैं, मतलब आप हार गए हो। नॉट वॉन, वॉन मतलब जीतना, नॉट वॉन मतलब नहीं जीत पाए हैं। अगर बहुत कोशिश, ट्राइड मतलब कोशिश, अगर आपने कोशिश की है, बहुत कोशिश की है और नहीं जीत पाए हैं, तो आगे देखते हैं। उसका मतलब वो था फर्स्ट लाइन का, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, और कभी रोते हुए मत रुकना। मतलब अगर आपने कोशिश की है और नहीं जीत पाए, कभी रोते हुए मत रुकना। और ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन, मतलब सभी का बढ़िया और अच्छा काम चलता है जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। मतलब दोस्तों, पेशेंट मतलब धैर्य, बस धैर्य से, प्रयास से। मतलब आपको क्या करना है, आपको खाली पेशेंट रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंट, थोड़ा सब्र रखना है। हिंदी में मीन्स हमें सब्र भी बोलते हैं, उसे हिंदी में धैर्य बोलते हैं, अच्छा वर्ड बोला जाए तो। ट्राइंग मतलब प्रयास करते जाना है आपको। तो मैं पहले से आपको ये पैराग्राफ का मतलब समझा दूँ स्टार्टिंग से। अगर आपने कोशिश की है और नहीं जीत पाए हैं आप, तो आपको कभी रोते हुए मत रुकना। आप कभी रोते हुए मत रुकना। अगर आप जीते नहीं हैं तो भी आपको करना है। कभी सभी का बढ़िया और अच्छा काम चलता है बस धैर्य के प्रयास से। बस आपको पेशेंट रखते जाना है दोस्तों। तो इन पहले लाइन में यही बोला, अगर आप कोशिश करे हो पर भी आप हार रहे हो, तो आपको रोते हुए नहीं रुकना है। नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। ऑल दैट ग्रेट एंड गुड इज डन। ग्रेट मतलब बढ़िया और गुड मतलब अच्छा, तो सबका अच्छा काम चलता है जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। मतलब आपको सिर्फ धैर्य रखना है, सब्र रखना है, आप उसमें ज़रूर सक्सेस होगे और आपको ट्राई करते रहना है, प्रयास करते रहना है। आई होप आप फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी सेकेंड समझते हैं। हम आपको हर एक वर्ड हिंदी में क्यों बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरीके से समझो और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। तो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। मतलब हालांकि, तो मतलब
थो का मतलब THOUGH, थो का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, तो मैं बता दूं आपको। थो मतलब हालांकि, थो हालांकि, यंग मतलब युवा बोलते हैं ना हम लोग, युवा लोग, मतलब यंग मतलब युवा, तो छोटा, यंग मतलब छोटा, युवा। तो हालांकि युवा पक्षी जो बर्ड होते हैं, पक्षी बोलते हैं, तो हालांकि जो युवा पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं, गिरते भी हैं, और ऐसे ही उनके पंख मजबूत होते हैं। क्या बोला गया? तो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। मतलब जो छोटे पक्षी होते हैं, युवा पक्षी होते हैं, हालांकि युवा पक्षी उड़ते हैं बट वो गिर भी जाते हैं, और ऐसे ही उनके पंख जो होते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं, पंख, विंग्स मतलब पंख, वो मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। अब आप चलते हो तो आपके जो पैर है वो दर्द देने ज़रूर लगेंगे, पर थोड़ी देर बाद आपके जो पैर है वो कड़क बन जाएंगे, कड़क, और उनमें एडेप्टेशन आ जाएगा, जो कि हमने साइंस में सीखा था। पर मैं अभी एडेप्टेशन वर्ड आपको एडेप्टेशन वर्ड जो है दिमाग में नहीं लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो छोटे जो पक्षी है, यंग बर्ड्स, वो उड़ते हैं पर कहीं गिर भी जाते हैं, तो उनके जो पंख है, ऐसे ही उनके जो पंख गिरते गिरते मजबूत होते जाते हैं। All the next and the next time they can keep up a little longer। मतलब दोस्तों क्या बोला गया है? और अगली बार जब वो उड़ते हैं तो और ऊंची उड़ान भरते हैं। मतलब क्या बोला गया है दोस्तों? ऐसे ही जब उनके वो उड़ते हैं तो गिर जाते हैं, तो उनके पंख जो होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जब अगली बार वो उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उड़ते हैं और बहुत ऊपर उड़ते जाते हैं, ऊंची उड़ान भरते जाते हैं। तो यही बोला गया। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ सेकेंड पैराग्राफ। हालांकि युवा पक्षी जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो उड़ते हैं फिर गिर जाते हैं, ऐसे ही उनके जो पंख है वो मजबूत होते जाते हैं, और अगली बार जब वह उड़ते हैं तो और ऊंची उड़ान भरते हैं, मतलब और ऊंचा वो उड़ने लगते हैं। आई होप सेकेंड पैराग्राफ समझ गए होंगे। अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। Though the sturdy oak has known many a blast that bore her, she has risen again and grown loftier and prouder। मतलब क्या बोला गया दोस्तों? थो का मतलब जैसे कि हमने वही सेकेंड पैराग्राफ में देखा था, हालांकि मजबूत, स्टर्डी का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, उसको ही स्टर्डी कहते हैं हम लोग। स्टर्डी मतलब मजबूत। ओक मतलब एक प्लांट है दोस्तों, प्लांट है और बुशेस भी है, तो उसे हम ओक कहते हैं दोस्तों। तो एक है, आप जाना गूगल पे, OAK, ओक मारना, ओक प्लांट, तो आपको दिखेंगे उधर बुशेस में भी रहेंगे, ट्री में भी रहेंगे, तो आप उधर से पीछे देख के समझ सकते हो। या तो अगर आपको, तो आप वो देख लेना, कोई बात नहीं है, आप देख सकते हो उधर से। स्टर्डी का मतलब मैं बता दिया हूँ आपको, स्टर्डी का मतलब स्ट्रॉन्ग, ओक का मतलब, ओक एक प्लांट है, तो आप उधर से देख लेना गूगल पे से। तो जो ओक प्लांट है दोस्तों, तो वो ओक का, वो हालांकि जो ओक का प्लांट है वो बहुत मजबूत है, मजबूत जाना जाता है। हैज़ नोन एज the sturdy oak has known many a blast that bore her, she has risen again and grown loftier and prouder। मतलब क्या बोला गया? जो हालांकि मजबूत ओक जाना जाता है, जो ओक जो है प्लांट वो एकदम मजबूत जाना जाता है, और ब्लास्ट मतलब तूफान, बहुत सारे ब्लास्ट जो हो जाते हैं तूफान, तो कई तूफान, मैनी मतलब कई, तो कई तूफान जो है उसे झुका देते हैं, वो मतलब झुकाना। तो अभी देखो जो ओक का जो ट्री है, सर्डी मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, जो सर्दी स्ट्रोक जो है वो एकदम, ओक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट भी वो तूफान आने पर तूफान जो है उसे झुका देता है, वो कर देता है, झुका देता है, और फिर बाद में क्या होता है? तूफान आने में उसे वो झुक जाता है, फिर शी हैज़ राइजन अगेन, फिर समय के साथ उठकर मजबूती से और शान से खड़ा हो जाता है। फिर शी हैज़ राइजन अगेन, फिर तूफान जाने के बाद वो वापस से खड़ा हो जाता है, बाद में थोड़ी देर बाद वो वापस से खड़ा हो जाता है, और ग्रो होने लगता है, मीन्स बढ़ने लगता है। लॉफ्टर एंड प्राउडर मतलब एकदम मजबूती से और शान से, प्राउडर मतलब एकदम शान से वो बड़ा होते जाता है।
तो हमारे थर्ड पैराग्राफ में यही बताया गया है, जो एकदम ओक जो प्लांट है, हालांकि जो ओक का जो प्लांट है वो एकदम मजबूत होता है, पर भी बहुत सारे तूफान जो है उसे झुका देते हैं, फिर बाद में वो वापस से उगता है और ग्रो होता है मजबूती से, और वो एकदम शान से और प्राउड से वापस से ग्रो होने लगता है। ऐसा ही बोला गया। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। इफ बाय इजी वर्क यू बीट, मतलब अगर आप इजी वर्क से जीत जाते हो। आप बोल रहे होगे अभी आप ये क्या बता रहे हो, बीट का मतलब तो हारना है, आप जीतना बता रहे हो। दोस्तों बीट का मतलब आप सही कह रहे हो, बीट का मतलब हारना ही है, बट ये पोयम में थोड़ा अलग बताया गया है, जैसे कि मैं आपको नीचे बता दूं। यू बीट मतलब इधर क्या बताया गया है, यू बीट मतलब हियर इट मीन्स यू विन। इधर एक्चुअली बीट का मतलब हारना है, बट ये पोयम में उसका मतलब जीतना दिया गया है। वो जो पोएट है उसकी मर्जी है, वो किसी तरह से भी लिख सकता है, बस हमें समझना है दोस्तों। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो दिए गए हैं हमें, वो भी मैं आपको लास्ट में कराऊंगा दोस्तों। यही तो इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, अगर आप इजी वर्क से जीत जाते हो, हारना नहीं है जीतना ही है, यू विन है। तो अगर आप इजी वर्क से जीत जाते हो, हु द मोर विल प्राइज यू, मतलब कौन, मैं बताता हूँ, अगर आसान काम से आप जीत जाते हो, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, इसका कोई प्राइज नहीं होगा। मूल्य मतलब प्राइज, तो इसका कोई प्राइज नहीं होगा। और इसको अगर अभी देखो छोटा काम है, अगर आपको 1 to 100 नंबर्स लिखने बोले तो आप लिख देते हो तो इजीली, तो आप जीत गए उसमें। तो अभी आपको कोई वैल्यू देगा नहीं देगा ना, अरे तू क्या लिखा है, 1 to 100 नंबर नेम ही तो लिखा है, कुछ बड़ा काम थोड़ी किया है तू। ऐसा ही वही एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। अगर आपको मीन्स अगर आप कोई इजी काम से जीत जाते हो तो आपको कोई मूल्य नहीं देगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, इसका कोई प्राइज भी नहीं होगा। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, मतलब दोस्तों अगर आप इजी वर्क से जीत जाते हो तो इसका कोई मूल्य नहीं होता। हार से जीत हासिल करना यह वह परीक्षा है जो आपको आजमाती है। मतलब अगर आप हार के जीतते हो, आपने एक डायलॉग सुना होगा, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो उसी डायलॉग का इधर उपयोग हुआ है कि अगर आप हार के जीतते हो तो आपकी ये परीक्षा है जो आपको आजमाती है, कि मीन्स यह एक परीक्षा है जो आपको आजमाती है, यह एक आपका टेस्ट है जो आपको ट्राई करता है। आजमाना मतलब ट्राई करना, टेस्ट मतलब परीक्षा। जैसे आपको मालूम ही होगा टेस्ट का मतलब क्या है, आपकी परीक्षा होती है उसे, ट्राइज का मतलब आजमाना। तो दोस्तों मैं अभी वापस से ये पैराग्राफ समझा रहा हूँ। कोई जो बच्चों समझ नहीं पाते हैं जल्दी, ऐसा रहता है, कोई तो जल्दी समझ जाते हैं, स्कॉलर रहते हैं, तो कोई थोड़ा वीक होते हैं पढ़ाई में, इंग्लिश में, इसीलिए मैं उनको हिंदी में पूरा समझा रहा हूँ। पैराग्राफ में पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि जो वीक स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसे इंग्लिश नहीं आती है, एक्चुअली 6th स्टैंडर्ड का है, तो बच्चे जो रहेंगे वो छोटे ही रहेंगे, तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो सेकेंडरी में न्यू रहेंगे ना। तो इसीलिए मैं उनको हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि उनकी मदर टंग जो रहती है हिंदी में रहती है, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप आसान काम से जीत जाते हो तो इसका कोई मूल्य नहीं होता, इसका कोई प्राइस नहीं होता और आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। बट आप हार के जीतते हो तो यह एक टेस्ट है, ये एक परीक्षा है जहाँ आप आजमाए जाते हो। मतलब देखो, इफ बाय इजी वर्क यू बीट, अगर आप इजी वर्क से जीत जाते हो तो आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा, इसका कोई मूल्य नहीं होता। गेनिंग विक्ट्री मतलब आप हार के जीतते, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट मतलब आप हार से जीतते हो, हार के जीतते हो, हार से जीतते हो मतलब हार पाकर आप जीतते हो। तो उसका क्या होता है, ये एक टेस्ट है, ये एक परीक्षा है जहाँ आप आजमाए जाते हो, ये एक टेस्ट है जहाँ आप ट्राई हुआ जाता है। इसीलिए हमारी भगवान टेस्ट लेते हैं, इसीलिए हमें कभी डोंट गिव अप नहीं करना है, हमें ट्राई करना है, क्योंकि जो भगवान जो है, जो गॉड है हमारे मीन्स टेस्ट ले रहा है कि हम कितना ट्राई करते हैं उसे। अगर हम एक ही बार में छोड़ देंगे तो हम लोग छोड़ ही देंगे उसे, पर हम ट्राई करते रहेंगे तो एक बार भगवान ज़रूर हमें जिताएगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से हम सारे ही आपको जो मीन्स दूसरे
हम चैप्टर्स है 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पोएम है वो हम हिंदी में आपके लिए लाएंगे। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी में समझा सकूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। काम सिखाना हमारा है, सपोर्ट करना आपका ही है ना, तो आप भी प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर आप कोई आउटसाइडर हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा भी एक सपना है कि मैं यूट्यूब पर जल्दी आगे बढ़ सकूं और आपको हेल्प कर सकूं और क्वालिटी एजुकेशन आपको मीन्स दे सकूं, तो यही मेरा सपना है। तो इसे मैं गिव अप नहीं दूंगा, मैं कभी इसे गिव अप नहीं करूंगा। तो मैं इसे ट्राई करते रहूँगा। मुझे ज़रूर भरोसा है कि आप एक दिन मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और मुझे ज़रूर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में सक्सेस हो जाऊंगा मैं मेरे मिशन में। तो प्लीज़ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ये नॉलेज पहुंच सके। बाय जब तक के लिए।